सवाल करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में तबाही का सैलाब क्यों आया, कुदरत के कहर की सबसे बड़ी वजह क्या है। हमने जब इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम और आप हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों और नदियों के साथ इस कदर खिलवाड़ किया गया कि आज हजारों जिंदगियां मौत के आगोश में हैं। चारों ओर तबाही तबाही नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या इस तबाही से भी हम कुछ सीख पाएंगे। उत्तराखंड तीर्थाटन का केंद्र है जो धीरे धीरे पर्यटन के रूप में विकसित हो गया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ होटलों और गेस्ट हाउस की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। नदी के किनारे कंक्रीट से पट गए। बाढ़ के पानी को समेटने वाली समतल जमीन पर टाउनशिप बन गई। स्थानीय लोग आज भी पहाड़ के ढलान पर लकड़ी या मिट्टी के घर बनाते हैं, लेकिन पनबिजली के विकास के लिए बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जिससे नदी किनारे मिट्टी कमजोर हो रही है। हिमालय में 8000 झील हैं, जिसमें से 200 काफी खतरनाक मानी जाती हैं। भारी बरसात में ये झील सारी हदों को तोड़ते हुए बाढ़ लाती हैं। इन झीलों से मचने वाली तबाही और बादल फटने की घटनाएं सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हैं। 9000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए गंगा की सहायक नदियों पर 70 बांध बनाने की योजना है। इसके लिए हिमालय की नदियों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, बड़ी सुरंगें बनाई जाएंगी। योजना का असर भागीरथी पर 85% और अलकनंदा पर 65% तक पड़ेगा। 2009 तक पहाड़ी राज्यों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात कही गई थी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आज तक ये सिस्टम नहीं लग पाए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटन के भारी दबाव झेल नहीं पा रहे। 8 साल में यहाँ गाड़ियों की संख्या 83,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गई है। हर साल राज्य के बाहर से आने वाली 1 लाख गाड़ियाँ अलग हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या का सीधा असर भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं में देखा जा रहा है। हालांकि कुदरत के सबसे बड़े कहर का कारण अब तक सबसे बड़ी बारिश है। उत्तराखंड में सामान्य बारिश 71.3 मिलीमीटर होती है, लेकिन अचानक सामान्य से 450% ज्यादा यानी 385.1 मिलीमीटर बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि सालों साल तक इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टर संदीप के साथ मनीष चौधरी, इंडिया न्यूज। तो कहीं ना कहीं कुदरत का कहर जरूर है, लेकिन तबाही के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। ऊपर से सोचिए, उत्तराखंड सरकार में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पिछले कई साल से मिली ही नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तक ने कहा कि बाकायदा जो फंड्स का इस्तेमाल होना चाहिए था वो तक नहीं हुआ, यानी कि डैमेज के बाद जो रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं हुआ।